नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया की कथा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व माना जाता है, जिसे अभूत मुहूर्तों में शामिल किया गया है। यह पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधिवत पूजा करना फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी भी शुभ काम को बिना पंचांग देखे या मुहूर्त निकाले किया जा सकता है और उसमें सफलता और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी और गरीब वैश्य था। धर्मदास एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ निवास करता था। अत्यंत गरीब होने के कारण परिवार का भरण पोषण करने के लिए चिंता उसके मन में बनी रहती थी। हालांकि उसके बावजूद भी ईश्वर के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। एक बार धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में सुना। इसके बाद जब अक्षय तृतीया आई तो उसने गंगा में स्नान करने के बाद देवी देवताओं का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। गरीब होने के बावजूद भी अक्षय तृतीया के दिन उसने घड़े, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही और सोने को पहले प्रभु के चरणों में अर्पित किया और उसके बाद इनका दान किया। यह दान उसने ब्राह्मणों को किया। धर्मदास को इतना अधिक दान करते देखकर घर के लोग चिंतित हो गए और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। पत्नी ने कहा, इतना अधिक दान करोगे तो घर के लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। हालांकि धर्मदास ने पत्नी की बात नहीं सुनी और पूरी श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को दान किया। अपने पूरे जीवन काल में उसने हर अक्षय तृतीया पर इसी तरह दान किया। धर्मदास अपने पुण्य कर्मों के कारण अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बना। राजा होने के साथ भी वो धर्म के मार्ग पर चलता रहा। माना जाता है कि यही राजा अगले जन्म में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पैदा हुआ। यानी धर्मदास अपने पुण्य कर्मों के कारण आने वाले जन्मों में राजकुल में ही पैदा हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा के रूप में पैदा हुआ धर्मदास जब भी भव्य यज्ञ करवाता तो देवता भी उसके यज्ञ में रूप बदल कर आते थे। त्रिदेवों के आशीर्वाद से ही धर्मदास को राजकुल की प्राप्ति हुई और वो एक प्रतापी राजा बना। इसी तरह जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन दान और पुण्य करता है और इस कथा का पाठ करता है, उस पर भी देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गंगा का अवतरण हुआ था और भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी जन्म इसी तिथि को हुआ था। इसके अलावा त्रेता युग का आरंभ से लेकर अन्नपूर्णा का प्रकट हुआ था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसी दिन अक्षय पात्र दिया था और श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा से मुलाकात इसी दिन की थी। इसलिए यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।